संडे हफ्ते का एक ऐसा दिन जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आज भी सुबह सुबह तुम्हारा फ़ोन बजे तो कितना गुस्सा आता है। नहीं यार, आज कोई कॉल नहीं। और उस दिन मेरा फ़ोन भी बजा। फ़ोन बज तो रहा था मगर ये समझ नहीं आया कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो बंद आंखों से ही मैंने बिस्तर पर फ़ोन को ढूंढा, फ़ोन पिक किया और कान पर लगाकर कहा हेलो। वहाँ से आवाज़ आती है, अभी तक सो रहे हो, तुम नहीं सुधरोगे। भला नींद में किस आवाज़ समझ आती है कि कौन बोल रहा है। मैंने कहा हाँ, आज संडे है, आज भी नहीं सोऊं क्या। अरे बाबा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, सो जाओ, मैं बाद में कॉल करती हूँ कहकर कॉल कट जाता है। फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी थी। मैं फ़ौरन उठा तो देखा फ़ोन में 25 मिस कॉल और वो भी बेस्ट फ्रेंड की। मैंने तुरंत कॉल बैक किया, वही जानी पहचानी आवाज़ में, गुड मॉर्निंग, हो गई तुम्हारी सुबह। उधर से जवाब आता है। मैंने कहा सुबह क्या होनी है, नींद तो तुमने पहले ही ख़राब कर दी। बाय द वे गुड मॉर्निंग, कैसी हो। उसका जवाब आता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी सुबह सुबह कॉल, आज कुछ स्पेशल है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुमसे बात करने का मन किया तो फ़ोन मिला लिया। बहुत दिनों से हम मिले भी नहीं हैं, शाम को कॉफ़ी पे चलोगे, इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और एक एक कॉफ़ी भी। मैंने कहा फिर कभी चलें, आज कहीं भी जाने का मन नहीं है। क्यों, क्या हुआ। वैसे हर बार तुम कहते हो और मैं कभी मना नहीं करती, आज मैं पूछ रही हूँ तो नखरे कर रहे हो। मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ऐसा उसने कहा। मैंने कहा अरे सुनो सुनो, पूरी बात तो सुनो। उसने कहा नहीं, मुझे नहीं सुननी कोई भी बात। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज़ हो गई। ठीक है, शाम को चलते हैं, लेकिन जगह तुम ही सेलेक्ट करोगी। उसने पूछा सीसीडी कैसा रहेगा। मैंने कहा हाँ सही है, लास्ट टाइम भी हम वहीं मिले थे। ठीक है डन, शाम को मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। वैसे देखा जाए तो ये कॉफ़ी का प्लान उसका था, मगर हम दोनों की इतने दिनों की फ्रेंडशिप में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा हो, क्योंकि हर बार हम कॉफ़ी पीने बस मेरे कहने पर जाते थे। हाँ, हम दोनों पिछले 2 साल से बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, मगर आज उसकी बातों में एक अधूरापन, एक अलग सी खामोशी, जैसे उस खामोशी के पीछे कोई गहरा राज दबा हो और ये कॉफ़ी तो बस एक बहाना हो मिलने का। खैर, मुझे तो खुशी हो रही थी क्योंकि आज मैं काफ़ी टाइम बाद उसके साथ कॉफ़ी पर जा रहा था। उस दिन मैंने अपनी अलमीरा से सबसे महंगी जीन्स निकाली और उसकी फेवरेट कलर की शर्ट पहनी जो उसे अच्छी लगती है। फिर शाम हुई, मैं कैफ़े पहुंचा और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी तो वो बिल्कुल मेरी ड्रीम गर्ल लग रही थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने मुझे बहुत ज़ोर से हग किया, जिसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। वैसे आज से पहले उसने मुझे कभी हग नहीं किया था। एक पल के लिए तो मुझे अजीब लगा। फिर मैंने अपना हाथ उसके सिर के पीछे रखकर कहा बस बहुत है, सारा प्यार अभी कर लोगी। फिर मैंने कुर्सी को मेज के नीचे से निकालकर उसे बैठने को कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसा फिल्मों में होता है। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठा तो उसने तुरंत मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर कहा, मुझे पता है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं। हम हर काम करने से पहले एक दूसरे से बात भी करते हैं और जिस दिन हम ना मिलें
या हमारी बात ना हो तो अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे के बिना अब अधूरापन सा लगता है। हम सारी उम्र अच्छे दोस्त भी रह सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा हम एक दूसरे के लिए महसूस करते हैं ऐसा ओनली फ्रेंड्स के बीच में तो नहीं हो सकता। आई लाइक यू, आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। उसकी इन सारी बातों में मैं इस तरह खो गया था कि जैसे मेरे सामने मेरी सबसे पसंदीदा किताब के पन्ने अपने आप खुलकर मुझसे कह रहे हों कि मुझे पढ़ लो, और मैं उन पलटते पन्नों को बस देखता ही जा रहा था। फिर उसने कहा, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कुछ बोलोगे नहीं? मैंने कहा, हाँ सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। अब मेरे बोलने के लिए तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है। उसी मधोशी में मैंने भी उसे कह दिया, हाँ मुझे भी तुम अच्छी लगती हो, और ये बात मैं भी तुमसे कई दिनों से कहना चाहता था। I also want to spend my whole life with you. I love you too, my dream girl. उस दिन हम लाइफ पार्टनर बन गए। हम बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहे, एक दूसरे के लिए वही फीलिंग और वही सब कुछ जैसे हम पहले थे। क्योंकि अक्सर जब लोग फ्रेंडशिप को छोड़कर रिलेशन में आते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बढ़ जाती हैं, और कुछ समय बाद वो रिलेशन ख़त्म हो जाता है और वो फ्रेंड भी नहीं रह पाते।